मार्स और जुपिटर के बीच के डिस्टेंस में एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों पत्थर है, छोटी छोटी दुनिया है और बहुत सारे मिनी प्लेनेट तैर रहे हैं। इसी जगह को हम एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा रीजन है जो ना पूरी तरह से खाली है और ना पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ हर पत्थर, हर एस्टेरॉइड एक कहानी समझाता है, सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन की कहानी। तो चलिए समझते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, कैसे बनी, कौन से एस्टेरॉइड सबसे बड़े हैं, क्या ये कभी अर्थ से टकरा सकता है और सबसे जरूरी, क्या ये बेल्ट एक फेल प्लेनेट का बचा हुआ हिस्सा है। 1801 की बात है। एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम गुइसेप्पे पियाजी है, पियाजी ने एक छोटी सी ऑब्जेक्ट डिस्कवर की जिसका नाम रखा गया सेरेस। उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स मान रहे थे कि मार्स और जुपिटर के बीच एक मिसिंग प्लेनेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक बड़ा गैप था जो टाइटियस बोल्ड लॉ के हिसाब से एक प्लेनेट की पोजीशन दिखाता है। लेकिन जब पियाजी ने सेरेस देखा तो सबने सोचा शायद ये ही मिसिंग प्लेनेट है, पर जल्द ही और डिस्कवरीज आने लगी। पल्लास, जूनो, वेस्टा और बहुत कुछ चीजें डिस्कवर होने लगी और सब साइंटिस्ट समझ गए कि ये प्लेनेट नहीं बल्कि प्लेनेट के टुकड़े हैं। और इसी तरह डिस्कवर हुई एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में है। ये एक ऐसा रीजन है जहां मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट वहां से गुजरे तो उसका टकराने का चांस एक्सट्रीमली लो होता है। हॉलीवुड मूवीज में जहां शिप्स पत्थरों से टकराती हुई दिखाई जाती है वो सिर्फ एक ड्रामा है। असल में एस्टेरॉइड बेल्ट एक वाइड एम्प्टी जोन है जहाँ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हजारों किलोमीटर का होता है। तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो गैस और डस्ट के बड़े बड़े क्लाउड्स एक दूसरे से टकरा रहे थे और प्लैनेट्स बन रहे थे। लेकिन जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी ने मार्स और जुपिटर के बीच के एरिया में बनने वाले प्लेनेट को बनने ही नहीं दिया। हर बार जब छोटे छोटे बॉडीज एक दूसरे से मिलने जा रहे थे तब जुपिटर की ग्रेविटी उन्हें तोड़ रही थी और वो छोटे छोटे टुकड़े बन गए जो आज हम एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। यानी एस्टेरॉइड बेल्ट असल में एक फेल प्लेनेट का बचा हुआ हिस्सा है, एक ऐसी दुनिया जो बन ना सकी लेकिन जिसका मटेरियल बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम शुरू के दिनों में कैसा हुआ करता था। एस्टेरॉइड्स 3 मेजर टाइप्स के होते हैं, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप एस्टेरॉइड्स में सी का मतलब होता है कार्बोनेशियस। सी टाइप एस्टेरॉइड सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। एस्टेरॉइड्स बेल्ट के लगभग 75% एस्टेरॉइड इसी टाइप के हैं। ये एस्टेरॉइड्स काले, मैट और लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए दूर से देखने पर ये डिम या डार्क नजर आते हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये सोलर सिस्टम के सबसे पुराने मटेरियल से बने हुए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एस्टेरॉइड्स 4.6 बिलियन साल से लगभग बिल्कुल नहीं बदले, यानी जब से सोलर सिस्टम बना है तब से इनका कॉम्पोजिशन वैसा का वैसा ही है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें टाइम कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अर्ली सोलर सिस्टम के असली रॉ मटेरियल प्रिजर्व होते हैं, जैसे कार्बन, क्ले लाइक मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। एस टाइप एस्टेरॉइड्स में एस का मतलब होता है सिलिकासियस। एस टाइप एस्टेरॉइड्स पत्थर और सिलिकेट मिनरल से मिलकर बने होते हैं। ये सी टाइप के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और शाइनी दिखते हैं क्योंकि इनकी सरफेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सोलर सिस्टम के अंदर ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कॉमन है। साइंटिस्ट को लगता है कि एस टाइप एस्टेरॉइड का कनेक्शन रॉकी प्लैनेट जैसे अर्थ, मार्स के फॉर्मेशन से भी हो सकता है, क्योंकि इनमें सिमिलर मिनरल्स मिलते हैं। इनके सैंपल से हमें पता चलता है कि प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के वक्त रॉकी मटेरियल्स कैसे फ्यूज हुए, मेल्ट हुए और सॉलिड बन गए। एम टाइप एस्टेरॉइड्स, एम का मतलब होता है मेटालिक। एम टाइप एस्टेरॉइड्स का नाम ही बताता है ये मेटल रिच एस्टेरॉइड्स होते हैं। इनमें आयरन, निकल और कभी कभी रेयर मिनरल्स का मिक्सचर भी होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉइड्स पुराने प्रोटो प्लैनेट्स का स्ट्रेटेड कोर भी हो सकता है, यानी वो इनकम्प्लीट प्लैनेट जो अर्ली सोलर सिस्टम में कोलाइड होकर टूट गया। इनका इकोनॉमिक वैल्यू भी इंसेन है। कुछ एम टाइप एस्टेरॉइड्स में इतना मेटल होता है कि अगर इनको माइन किया जाए तो एक एस्टेरॉइड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मेटल मिल सकता है। इसी वजह से फ्यूचर में स्पेस माइनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं एस्टेरॉइड से शुरू हो सकता है। चलिए अब कुछ सबसे मशहूर और साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट एस्टेरॉइड्स के बारे में जानते हैं। सेरेस, एस्टेरॉइड बेल्ट का किंग। सेरेस एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है जिसका डायमीटर लगभग 940 किलोमीटर के आसपास है, यानी इतना बड़ा है कि नासा ने इसे ऑफिशियली ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस दे दिया। सेरेस की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि साइंटिस्ट को इसके सरफेस और अंडरग्राउंड रीजन्स में वाटर आइस के स्ट्रॉन्ग साइंस मिले। वेस्टा, द ब्राइट एस्टेरॉइड। वेस्टा एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे ब्राइट और रिफ्लेक्टिव एस्टेरॉइड है। टेलीस्कोप से बिना किसी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स भी इसे देख सकते हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ जैसी लगती है, जैसे कि कोर, मैंटल और क्रश। ये लेयर स्ट्रक्चर बताता है कि वेस्टा एक वक्त पर मिनी प्लैनेट बनने की प्रोसेस में था, लेकिन कोलिजन्स ने इसे पूरा प्लैनेट बनने नहीं दिया। पल्लास, द टाइटल रिबल। पल्लास सोलर सिस्टम के सबसे बड़े एस्टेरॉइड्स में से एक है, लेकिन इसका शेप परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। ये थोड़ा इरेगुलर और लंबे टाइप का है। इसका ऑर्बिट भी थोड़ा अनयूजुअल है। पल्लास का ऑर्बिट टिल्ट एस्टेरॉइड में सबसे ज्यादा है, यानी ये एस्टेरॉइड बेल्ट के प्लेन से काफी ज्यादा एंगल पर घूमता है। इस अनयूजुअल ऑर्बिट और शेप की वजह से पल्लास साइंटिस्ट को सोलर सिस्टम के अर्ली केओटिक फेज के बारे में इंपॉर्टेंट क्लू देता है। हाइजिया, ए पॉसिबल ड्वार्फ प्लैनेट। हाइजिया एस्टेरॉइड बेल्ट का 4th लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीसेंट ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि इसका शेप काफी हद तक राउंड है। अगर ये परफेक्टली स्फेरिकल प्रूफ हो जाए तो हाइजिया को भी ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस मिल सकता है, बिल्कुल सेरेस की तरह। इसका कॉम्पोजिशन सी टाइप एस्टेरॉइड जैसे कार्बन रिच मटेरियल का हो सकता है, जो अर्ली सोलर सिस्टम के प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है।
एस्ट्रॉइड बेल्ट तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ सक्सेसफुल मिशन किए हैं। नासा का डॉन मिशन, इस मिशन ने सेरेस और वेस्टा दोनों को क्लोज स्टडी किया और उनके सरफेस पे एविडेंस मिले कि इसमें वाटर आइस और मिनरल्स मौजूद है। जापान का हायाबुसा मिशन, जिसने एस्ट्रॉइड्स के सैंपल लेकर अर्थ पे लाया, जो हमें बताता है कि सोलर सिस्टम के शुरुआत में इनमें कौन से मटेरियल्स हुआ करते थे। ओरिसिस मिशन, एक और मिशन जो एस्ट्रॉइड बेन्नू से सैंपल लेकर 2023 में वापस आया। ये सब मिशन एक बात दिखाते हैं, एस्ट्रॉइड सिर्फ पत्ता नहीं बल्कि टाइम कैप्सूल है जो पास्ट का रिकॉर्ड रखते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एस्ट्रॉइड बेल्ट का कोई टुकड़ा कभी अर्थ के करीब आ सकता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट का ज्यादा हिस्सा स्टेबल ऑर्बिट में है, लेकिन कभी कभी जुपिटर की ग्रेविटी कुछ एस्ट्रॉइड को डिस्टर्ब करती है। फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकलकर इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं और तब इन्हें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड कहा जाता है। साइंटिस्ट इन्हें और इनकी मोशन को कंटिन्यूअसली ट्रैक एंड मॉनिटर करती रहती है। नासा ने डार्ट मिशन भी भेजा था ताकि एस्ट्रॉइड के पाथ को थोड़ा सा बदल के देखा जा सके, और ये सक्सेसफुल भी रहा। यानी अगर फ्यूचर में कोई डेंजरस एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आए तो ह्यूमंस उसे डिफ्लेक्ट करने की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक प्लेनेट बना दिया जाए तो वो अर्थ के सिर्फ 5% के बराबर हो सकते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स के अपने मून भी होते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइफ के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे एमिनो एसिड्स अर्थ पर एस्ट्रॉइड के जरिए आए, यानी हो सकता है हमारी लाइफ का ओरिजिन भी एस्ट्रॉइड से जुड़ा है। एस्ट्रॉइड बेल्ट एक कॉस्मिक म्यूजियम की तरह है, जहां हर पत्थर एक एंशिएंट मेमोरी रखता है। ये हमें बताता है कि हम कहां से आए और शायद कहां जा रहे हैं। तो जब भी हम रात के आसमान में जुपिटर या मार्स को देखें, याद रखना उनके बीच एक हिडन वर्ल्ड है, जहां टाइम 4.6 बिलियन साल पहले के जमाने में रुका हुआ है। एस्ट्रॉइड बेल्ट शायद एक ऐसी जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। दोस्तों, एस्ट्रॉइड बेल्ट का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन यूनिवर्स के राज कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो के जरिए कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।